नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइक से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाई। फर्स्ट ऑप्शन है आर इक्वस टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो हमें क्या दे रखा है कि आर की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के पदों में दे रखी है और इस ऑप्शन में सभी जगह प्लस साइन है, नीचे वाले पद में मल्टीप्लाई में है। अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस को माइनस से रिप्लेस किया गया है, बाकी एज इट इज है। अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में हमारा न्यूमरेटर तो सेम है, यानी हमारा अंश वैसा का वैसा दे रखा है, लेकिन हर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। तो सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले आर इक्वस टू, सभी ऑप्शन में आर की वैल्यू दी हुई है तो हमें आर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। तो इसका हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि आर इक्वस टू होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल वाई। इससे अगर मैं कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अगर अपने राइट हैंड साइड में देखूं तो प्रत्येक ऑप्शन में सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है और सिग्मा एक्स माइनस वाई है। तो मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो सिग्मा एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर है उसकी सहायता से बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे भी लिख सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और अगर मैं इसे वेरिएंस से रिप्लेस करूँ, जहाँ पे भी स्क्वायर उस पद को मैं वेरिएंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वस टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये वेरिएंस से न रिप्लेस होकर कोवेरिएंस से रिप्लेस होगा, यानी 7% से रिप्लेस होगा। तो -2 इंटू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स और वाई। तो इस प्रकार हम इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ जेड इक्वल टू होता है सिग्मा जेड स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम काम में लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर -2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई। अब ये फॉर्मूला आप इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर को एज इट इज रखें और एक्स माइनस वाई को सिग्मा एक्स माइनस वाई से रिप्लेस करूँ। यहाँ पे एक्स को सिग्मा एक्स से रिप्लेस किया, स्क्वायर एज इट इज। यहाँ वाई को सिग्मा वाई से रिप्लेस किया, स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ -2 एज इट इज। और एक्स वाई को इसमें भी कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, इसमें भी कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम इससे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस by का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसकी सहायता से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस b स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई। और इस फॉर्मूले में अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट कर दूं और b की वैल्यू -1 पुट कर दूं, तो अगर a की वैल्यू 1 पुट करें और b की वैल्यू -1 पुट करें तो हमें वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रहने लग जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी फॉर्मूला एज इट इज ही है। इससे अगर इस फॉर्मूले में मैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करूँ तो ये हमारा रफ वर्क था, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर -2 इंटू आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा
2 इंटू आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। और इससे अगर मुझे आर की वैल्यू लिखनी हो तो आर इक्वल टू मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी सही आंसर है। इसी क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि हर क्वेश्चन में सिग्मा एक्स माइनस वाई है, सिग्मा एक्स माइनस वाई है। अगर सिग्मा एक्स प्लस वाई होता तो कैसे सोल्व करते? तो सिग्मा एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि हमने अभी पढ़ा था। सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई। तो ये फॉर्मूला अगर हमें डायरेक्ट याद है तो प्लस का भी ऐसा ही है। इसमें अगर यहाँ पे माइनस में प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस के स्थान पे क्या आएगा? प्लस आएगा। और आगे की स्टेप तो पहले जैसी हैं। सिग्मा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमने लिखी थी आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और मुझे अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2r सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। और इससे मुझे आर मिल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अगर आर का ऑप्शन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में होता तो ये ऑप्शन मिलता, एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। कई बार इसी ऑप्शन को अगर वेरिएंस की फॉर्म में दे दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू, अगर इसे वेरिएंस में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि सिग्मा जेड स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ जेड। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 एज इट इज। सिग्मा एक्स है तो इसका मतलब मुझे रूट में लिखना पड़ेगा रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। कई बार अलग रूट न लगा के ये रूट एक साथ आ जाता है तो रूट के अंदर आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। तो हमारा आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये तो हमने जनरल मेथड से ट्राई किया है। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें बिना सोल्व करके तो और भी कम टाइम में कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम ना शॉर्टकट से ट्राई करें तो कैसे करेंगे वो देखिए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आर है और हमें पता है कि जो आर की रेंज होती है वो होती है -1 टू +1, यानी आर नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है, जीरो वैल्यू भी लेता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐसी हो जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू लेती हो तो राइट हैंड साइड भी ऐसी होनी चाहिए जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वैल्यू लेती हो। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी या तो उनकी वैल्यू जीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है, या उससे दूसरे शब्दों में कहे तो उनका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते तो ये पॉजिटिव, एक बार हम जीरो वाले केस को छोड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कंप्लीट जो हमारी क्वांटिटी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव हो या जीरो हो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होना चाहिए? हमेशा जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। इसका मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसमें और इसमें देखें तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होती है, न कि नेगेटिव और पॉजिटिव के इक्वल होती है। तो इसमें तो दोनों केस पॉसिबल हैं, इसमें दोनों केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब इनकी बात करें तो या तो ऑप्शन 2 करेक्ट है या ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दूं, यानी y बराबर मैं क्या रख दूं? x रख दूं, तो y बराबर x लें तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। y को मैंने x ले लिया, इसका मतलब x की जो वैल्यू मैं यहाँ लूँगा वही वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेंगी। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 ले रहा हूँ तो मुझे भी 1 2 3 4 मिलेंगे।
और इससे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा कोरिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और परफेक्ट पॉजिटिव यानी पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर दोनों वेरिएबल इक्वल हैं, बोथ वेरिएबल आर इक्वल, देन आर इक्वल टू 1। तो अगर मैं y की जगह x ले लूँगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड r की वैल्यू 1 मिलेगी। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू में मैंने x पुट कर दी, माइनस सिग्मा 0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा, y की वैल्यू मैंने x पुट की तो सिग्मा एक्स। सिग्मा 0 स्क्वायर, तो मुझे पता है कि z की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो सिग्मा 0 स्क्वायर बराबर होगा वेरिएंस ऑफ 0, और वेरिएंस ऑफ 0 की वैल्यू मैं 0 पढ़ चुका हूं, तो इसकी वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। तो मुझे मिलेगा इसको सोल्व करने पर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 0 करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 2 इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1, यानी हमारा ये ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल वैल्यू न दे तो पहले इसमें वैल्यू रख के चेक करें। इसमें अगर मैं यही वैल्यू में पुट करता हूं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो हमारा न्यूमरेटर तो मिलेगा 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 नहीं है यहाँ पे, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स, ऊपर तो मिला 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर, नीचे मिलेगा मुझे सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा है, तो इनको कैंसिल करेंगे तो मुझे मिलेगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारी 1 है और राइट हैंड साइड क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बार मान लीजिए हमें ये भी नहीं पता कि आर की वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू हमारी y बराबर x लेने पर 2 आ रही है, और r की वैल्यू कभी भी 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक है। तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में पॉसिबल है, तो इसके इक्वल कभी भी कोई वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो हमारे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन।